इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग मैडमोज़ेल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुलंद अपना बिस्तर साफ करो, तुमने पजामा फिर जमीन पर डाल दिया है। चलो शाबाश। नाश्ते के बाद कर लूंगा। नहीं नहीं अभी। ओह ओके मैं अपने बेडरूम में ये अमल कर चुकी हूँ। थैंक यू। चमेली, बोला था ना फूलों को पानी देना मत भूलना, मत भूलना। गुड मॉर्निंग। गुड morning. मॉर्निंग मेरी प्यारी शहजादी। हो मेरी स्वीट हार्ट, मेरी बच्ची। जरा आराम से। ख्याल से। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। डैडी प्लीज आज मुझे दिखाइए ना, जब मुकम्मल हो मैं जाएगी। अपने जैसे नजर आऊंगी भी या नहीं। मैंने तो यही कोशिश की है, मगर मैं एक दुबली पतली बकरी की शक्ल देख रहा हूँ। ओह डैडी। तुम्हें याद है तुम्हारे दादा तुम्हें इसी नाम से पुकारते थे? मगर आप तो ना कहे ना। कम ऑन। बुलंद और मिस दनीस कहाँ हैं? बुलंद अपना बिस्तर साफ कर रहा है। बेलूल हाजिर है। बेलूल आ गया है। मैं नीचे जा रहा हूँ। ओहो रुको रुको, बुलंद आराम से देखो, गिर नहीं जाना। बशीर, जरा वो काला वाला बैग पकड़वाना। बेलूल हे, कैसा है मेरा हीरो? तुम कैसे हो? फाइन। और आप? बेहतरीन। आपको तो पिछले हफ्ते आना था। हीरो, जब एक खूबसूरत औरत आपसे रुकने का कहती है ना, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपनी छुट्टी एक हफ्ते और बढ़ा ली। क्या वो बहुत खूबसूरत थी? उससे भी ज्यादा खूबसूरत। क्या वो लिव टेलर की जितनी खूबसूरत थी? बुलंद, बहुत शरीर हो गए तुम। अरे आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? खुश आमदीद मिस्टर बेलूल। बहुत शुक्रिया। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। पेरिस जबरदस्त था, शानदार, मजा आ गया। मैं महसूस कर सकती हूँ। वेलकम मिस्टर बेलूल। क्या हो रहा है चमेली? ये बाकी सब लोग कहाँ हैं? चलो चल के उन्हें चौंका देते हैं। अच्छा चलो आओ। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मिसेस डेनीज। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे ये तो भारी है। छोड़ दो, मैं उठा लूंगा। एहतियात से, खुद को जख्मी मत कर लेना। देखो कौन आए। ओ मिस्टर बहलूल, तुम कहाँ हो भगोड़े? कैसे अंकल? हम तो तुम्हारे आने की आस छोड़ चुके थे। तुम्हारा मोबाइल हमेशा बंद रहता है। हम सब तशवीश में थे। तुमने कॉल क्यों नहीं की? ओह, वैसे आप ठीक तो कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम कलेक्ट कॉल तो कर ही सकते थे, क्यों? हाँ, तुम बताओ क्या हो रहा है? दूर हटो, मत करो। बच्चा नाराज है। मादमज़ाल, आप यहाँ आ जाएं। अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। क्योंकि मैं छुट्टियां गुजार के आ रहा हूँ, इसलिए शायद जेलस हो रही है ना। जैसे कि तुम हकदार थे, पूरा साल छुट्टियों में गुजार दिया, तुमने कुछ भी नहीं किया है। निहाल, इनसे कहीं मुझे अब बच्चा ना कहें। मगर तुम तो छोटी नन्ही सी बच्ची की तरह, बिल्कुल छोटी सी, शरीर चिड़चिड़ी। बहलूल छोड़ो ये सब। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। बुलंद, चलो आओ यहाँ पर आके बैठ जाओ। पहले गिफ्ट। ओह हाँ, जरूर क्या आप जरूर। कोई नक्शा लाए? हीरो हर साइज में लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैं शर्त लगा सकती हूँ उन्होंने मुफ्त में हासिल किए होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही किया है। ये लो। जबरदस्त, थैंक्स। अंकल जी, ये आपके लिए। थैंक यू। मिसेस डेनीज, ये बीज आपके लिए। आप इनको बाग में कहीं भी लगा सकते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैं दरअसल आपके मुल्क से कुछ मिट्टी भी लेने गया था, मगर फिलहाल यही ला पाया। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। और निहाल, ये तुम्हारे लिए। ये सब तुम जानबूझकर करते हो। क्यों, पसंद नहीं है? मुझे दिखाओ। बस बस बहुत हो गया। अच्छा अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था। तुम्हारे लिए ये परफ्यूम लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज कम ऑन। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे तंग मत करो। मेरे पास आओ बेटे, तुम सुबह से यकीनन भूखे होगे। आओ बैठो और नाश्ता करो। क्या तुम आमलेट पसंद करोगे? ये अभी तक गर्म है। आप परेशान न हो अंकल, मैं खा लूंगा। अरे खा लो यार। रुकिए बाबा, मैं दे देती हूँ। उसने एयरपोर्ट से टैक्सी क्यों नहीं पकड़ी? उसके पास पैसे खत्म हो गए होंगे। और उसके क्रेडिट कार्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे शायद। घर आते हुए फूल वाले की दुकान पर रुकवाया और पैसे भी मैंने दिए। उसने किसको फूल भेजे? मिस्टर मैली के घर पे। ये गुलदस्ता मिस पैकर के लिए। थैंक यू। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती हूँ। मुझे 2 बजने से पहले होटल पहुँचना है। तब तक बैंड, साउंड वगैरह की चेकिंग मुकम्मल कर चुका होगा। उनको बेकार में इधर उधर चक्कर मत देना। गुलदस्ते 5 बजे तक आ जाएंगे। कम इन। मुझे ये फूल आपको देने को कहा गया है। ओके। मुझे आपकी खुशियाँ अजीज हैं। अखबार में मैंने देखा कि आप शादी कर रही हैं, क्या ये सच है? जी हाँ। वो है कौन? नेहात के साथ। तुम दोनों मिल चुके हो। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। उम्मीद है कि शादी के बाद तुम मुझे भूलोगी नहीं जान। तुम तो पहले ही मेरे लिए हिस्ट्री बन चुके हो। ओह, चलो देखते हैं। मैं तुम्हारी पहुंच में ही रहूंगा। तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। बेवकूफ।
मैं मिस कर रहा हूँ इस्तांबुल को। सिर्फ इस्तांबुल या वो हसीन लड़की? चलो बुलंद, अब पियानो का वक्त हो गया है। अगर आज नहीं करेंगे तो क्या हर्ज है? अपना वादा याद करो, गर्मियों में रोजाना पियानो। मगर बहलूल जो आ गया है। बुलैन, मिस दनीश को इंतजार मत कराओ। थैंक यू। चलें 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 चलें। जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया था वहाँ गए? कॉटन साहब कई साल पहले साउथ फ्रांस शिफ्ट हो चुके हैं। मुझे पता है तुम वहाँ गए ही नहीं होंगे और ना ही उन्हें कॉल की होगी। कसम से मैं वहाँ गया था, बिल्डिंग में कोई भी बूढ़ा शख्स नहीं था। वो वहाँ से जा भी चुके हैं और कोई अता पता भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी को कभी फोन तक नहीं किया, कैसे बाप हैं वो? जब मदमुज़ैल आसपास हो तो ऐसी बात मत करना। नहीं करूँगी। मैं तो एड्रेस भी छुपा दूंगी ताकि उनको पता ना चले, और कभी नहीं बताऊंगी कि बहलूल को मैंने उनके बाप की तलाश में भेजा था। गुड। उसकी उम्मीदें टूट गई तो ये बड़े दुख की बात होगी। क्या आज रात हम लोग शादी में जा रहे हैं? क्या तुम भी आ रहे हो? कोई शादी बहलूल के बगैर नहीं हो सकती। मुझे लगता है तुम्हें इस शादी में नहीं जाना चाहिए। मुझे भी। अंकल जी, पुरानी बातें किससे याद रहती हैं? फिर भी। अरे आप फिक्र ना करें, पैकर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बाय द वे, ये निहाल के साथ कौन जा रहा है? ऑफ कोर्स मेरी डैडी। क्या वाकई तुम आ रही हो? मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं, क्योंकि मैं मजमे से घबराती हूँ। नहीं, शायद तुम्हें चलना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है, चेंज करके रवाना हो जाएंगे। सी यू। अच्छा बाय अंकल। तुमने उनको अपसेट कर दिया है। कैसे? वो कई साल बाद पार्टी में जा रहे थे, तुमने देखा नहीं वो किस कदर खुश थे। क्या तुम उनको अकेला छोड़ दोगी? उफ, ओके मैं साथ जाऊंगी। तो फिर तुम तैयार हो जाओ और शादी में शरीक तमाम लड़कियों से ज्यादा हसीन बन जाओ। बदतमीजी मत करो बहलूल, समझे? वेलकम मैडम। क्या पैकर ने तैयार होने शुरू कर दिया? वो आराम कर रही हैं। किस कदर काहे लड़की है ये। खुश आमदीद मिसेस फिरदौस। मैं वेन्यू देखने गई थी। कैसी लगी? मेरे ख्याल से आप ये सजाया नहीं है उन्हें। मैंने वो सारी मेजें देखी हैं, वो तस्वीर में देखने वाली मेज से मिलती जुलती नहीं है। सजने के बाद देखिएगा। देख लेंगे। मैं जरा एक नजर ऊपर डाल लूं, फिर आती हूँ। इन मेजों को एक एक करके चेक करना। अच्छा कातिया, मेरी दवाई लेकर आओ, मेरा मिग्रेन फिर से शुरू हो रहा है। मैडम। हनीमून से पहले एक पार्टी होनी चाहिए, सामान आसानी से सिमट जाएगा। अब ज्यादा वक्त नहीं। ओके मॉम। हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं? जी हाँ। एक टीम वहाँ भी इंतजार कर रही है, राइट? बोट ट्रिप के बाद तुम सारी रात मेकअप की रिटचिंग करवा सकती हो, ठीक है ना? नेहात कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? वो होटल में भी नहीं है। कैसे लोग हैं ये? उसको अभी कॉल करो ताकि हमें बाद में किसी भी किस्म की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ओके? वो लोग तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। उस औरत फिरदौस ने तुम्हें अपनी बेटी के लिए शिकार किया है। डैड प्लीज ऐसी बातें मत करें। एक बच्ची भी अब सामने आ गई है। डैड पैकर का फोन आ रहा है, प्लीज खामोश हो जाएं। उससे कहोगे अगर शादी से पहले इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेगी तो तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। बता दो उसे। हे हनी, तुम कहाँ हो नेहात? यहाँ क्यों नहीं हो? मैं शादी की तैयारी में लगा हुआ हूँ स्वीटी। तुम होटल में भी नहीं थे? मैं यहीं से सारे इंतजामात कर रहा हूँ, घबराओ मत। स्वीटी, क्या मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन कर लूँ या मैं फ्री होकर तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? क्या कहती हो? ओके। आई लव यू। आई लव यू।
क्या हुआ? क्या उनको खदशा है कि तुम अपना इरादा बदल लोगे? डैड कम ऑन, अगर आप खामोश नहीं हुए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर शादी से कबल ये लड़की दस्तखत नहीं करती तो तुम जाओ जहन्नम में, मैं तुम्हें आग कर दूंगा, समझे? निहात रुको, और हिल्मी तुम जरा पुरसुकून हो जाओ। निहात बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि हम पैकर को नहीं चाहते, तुम्हें तो पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मगर मैं नहीं। क्या इन लोगों ने इसे बेवकूफ बना दिया और बेबी को बीच में लाकर इसे शादी के लिए मजबूर कर दिया? गलत कह रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता था। मैंने उसे अबॉर्शन से रोक दिया था। यानी तुमने यकीन कर लिया, और वो भी उस औरत की माँ पर? डैड उन लोगों ने तुम्हारी सोच को कैद कर दिया है। अगर साइन हो जाए तो आप मुतमिन हो जाएंगे? ये झगड़ा खत्म हो जाएगा? क्या आप शादी में शरीक होंगे? पहले साइन हो जाए फिर सोचूंगा। तुम उस पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रहे हो। मैं ऐसा करूंगा। मेरी कमाई उस जादूगरनी फिरदौस का पेट भरने के लिए नहीं, वो ये सब हासिल नहीं कर सकेगी। मेरा बेटा अहमक है मगर मैं नहीं। हाँ, मैं खून चूसने वाला नहीं। मिस्टर प्लार्म का फोन है। मुझे दो। हेलो डार्लिंग, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मुनफरिद भी। मुझे यकीन है कि लिबास स्टार ऑफ द नाइट साबित होगा। बहुत शुक्रिया। ओह डियर, थैंक यू। मैं रात को तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। हाँ डार्लिंग, मैं महीने के आखिर में सारी अदायगी साथ साथ कर दूंगी। बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सब कुछ करने दिया। मुझे पता है, मगर अब तो थोड़ा वक्त गुजर गया है। मैं घबराई हुई थी। ओह थैंक यू, सी यू लेटर। ये ले जाओ, फिर वापस मत लाना, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। यस मैडम। क्या भीतर अपने कमरे में है? वो सुबह बाहर गई थी, अभी तक नहीं लौटी। शायद वो एक बार फिर मिस्टर मली से मिलने गई है। हाय। हेलो बीटर। हम अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। हाँ ये तो है। तुम्हारी बीवी नीचे है ना? हाँ, वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। तुम भी मेरी तरह रोजाना आते हो? रोजाना तो नहीं, लेकिन मैं आज भी अपने बाबा को बहुत मिस करती हूँ। आप जिसे प्यार करते हैं वो हर उम्र में आपकी यादों में जिंदा होता है। आप इसके आदी हो जाते हैं और तुम भी इसकी आदी हो जाओगी। ये सब नया है। और अभी दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ 28 दिन। हाँ। मिस्टर बहलूल ने कहा कि वो सो जाएंगे। तो छोटा बच्चा कौन हुआ? कि शादी से कबल का ब्यूटी स्लीप है। वो सारी रात शो मारता रहेगा। तुम क्या पहनोगी? पता नहीं,
सुर्ख मखमल वाला लिबास पहन लो, तुम पर जचता है। इस मौसम में तुम पागल हो। अच्छा होगा कि तुम मैडमुज़ेल के साथ जाओ और शॉपिंग कर लो। तुम्हारे पास कोई अच्छा लिबास भी तो नहीं है। सच तो ये है मैं शादी में जाना ही नहीं चाहती। तो फिर मत जाओ, आज रात हमारे साथ खाना खाओ। हम बारबेक्यू बना रहे हैं, क्यों अंकल सुलेमान? हाँ क्यों नहीं, अगर मेरी बच्ची चाहती है तो। मैं सब कर लूंगी। ऑल राइट लिटिल लेडी, आज रात हम बारबेक्यू करेंगे। अपने वालिद को बता दो कि तुम हमारे साथ रहोगी। हमें मदमुज़ैल को भी मदऊ करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मगर मैं अपने डैडी को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती। हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हारी वालदा की वफात के बाद पहली बार पार्टी में जा रहे हैं। हाँ मेरी वालदा के बाद पहली बार। बिल्कुल, तुम जाओ और जाकर वहां से कुछ गपशप यहाँ की लेडीज के लिए लेकर आओ। वेल अल्लाह ना करे इन अफवाहों की पुष्ट पर अगर मिसेस शाइस्ता होती तो वो क्या करती। हमेशा की तरह बेयकीनी बातें। अल्लाह ना करे। आई पता नहीं उसका लिबास कैसा होगा। सुना है लेस वर्क फ्रांस से तैयार करवाया गया है। आई डोंट केयर कशीदाकारी कहाँ हुई है, मगर शादी की ये तकरीब बेहिसी वाली बात है। मिस्टर मेले को फौत हुए भी 40 दिन भी नहीं गुजरे। हाँ तुम सही कह रही हो। क्या जबरदस्त बंदा था वो अपनी बीवी मेल की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके और इस शैतान औरत ने इनको पैक करके रवाना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं, मगर ये सच है। हर कोई ये बात जानता है। पता है इस औरत के बारे में लोग और क्या कुछ कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? मिसेस शाइस्ता, फर्श पर देखिए क्या गिरा है। जबड़ा, आपका जबड़ा। क्या बात कर रहे हैं? मेरी तरफ देखिए आप। बच्ची कमरे में मौजूद है और आप क्या बातें कर रही हैं? नेहाल बच्ची नहीं, वो नौजवान औरत है। थैंक यू बशीर। ये सच है। देखो निहाल, अगर तुम अपने वालिद से कहोगी तो हो सकता है वो भी शादी में न जाएं। ओ मेरे खुदा। तुम छोड़ो। क्यों? मेरे रवैये को भूल जाओ। मैं समझती हूँ कि मिसेस फिरदौस अब मिस्टर अदनान पर नजर रखने लगी हैं। शाइस्ता। वाकई? मेरा ख्याल है। उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो आज भी मेरी माँ को चाहते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है। वो मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। बिलाशुबा वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है तो मुझे अब जाना होगा। जाओ मेरी बच्ची जाओ। बस आपने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, बच्ची को अपसेट कर दिया। उसे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि अपने वालिद को बचा सके। क्या मिस्टर अदनान का आना पक्का है? आपने उनको दोबारा कॉल की? वो अपनी बेटी के साथ आ रहे हैं। ओके, वो लोग मेरी बराबर वाली मेज पर बैठे। ये जगह ठीक है? बाकी लोगों को भी बता दो, मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? जी बेहतर है। इस बात का ख्याल रखना कि वो मेरे खास मेहमान हैं। वेलकम। तो आखिरकार आप आ ही गए मिस्टर निहात। एक दावतनामा हमने आपको भी भेजा था। शादी की अफरा तफरी। हम भी कुछ अलग नहीं कर रहे। क्या पैकर ऊपर है? अपने कमरे में है। यस पैकर। डार्लिंग, मैं मसाज करवा रही हूँ। आई एम सॉरी। बस हो गया। ये फूल किसने भेजे हैं? उन्होंने गैलरी से भिजवा दिए। नाइस। ओके दैट्स इनफ। क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं कर लूंगी, तुम जाओ। मैं इसे तुम्हारे जिस्म पे देखने का मुंतजर हूँ। बहुत जल्द तुम देखोगे। क्या तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। और बेबी? वो भी ठीक है। तुम्हारे वालिदैन आ रहे हैं ना? देखो मेरी वालदा प्रॉब्लम खड़ा कर देंगी।
प्लीज नेहात, ये मत कहना कि वो नहीं आ रहे। मुझे पागल कर दिए। क्या हुआ? मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। क्या? मेरे फादर शादी से पहले एक मुआहदे पे जोर दे रहे हैं। ये मुआहदा उन्होंने अपने वकील से तैयार करवाया और आज इस हवाले से वो मेरा दिमाग खाते रहे हैं। निहात, तुम्हारे दोस्तों की फहरिस्त अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं लिस्ट पहले ही दे चुका हूँ। ये क्या है पैकर? कुछ नहीं। नेहात, तुम्हारे पास फिल्म है? मैं पूछती हूँ ये क्या है? मॉम, ये क्या है? शादी वाले दिन ये क्या है निहात? मैंने कुछ नहीं कहा, वो मेरे डैड। अपने फादर को कहिए ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है, सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी नहीं है। मॉम प्लीज ऐसे ना करें। क्या तुम अहमक हो? तुमने इस पर दस्तखत करने का सोचा भी कैसे? तुम मेली यूरोलू की बेटी हो, यूरोलू खानदान की वारिस। हमें शादी से पहले मुआहदा करना पड़े, ये बड़ी शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की। आई एम सॉरी मॉम, मगर अचानक वो लोग इसे मेरे सामने ले आए। इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। अगर उनको माली तौर पर कोई मसला है तो वो मेरे पास आए और बताएं। मॉम प्लीज। महज इसलिए कि मैं एक औरत हूँ और खामोश हूँ तो मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लूं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर शादी के कबल अज़ वक्त ये शर्त है तो उनसे कह दो कि वो एक कदम पीछे हट जाए, वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी। कातिया, कातिया। हनी आई एम सॉरी, आई एम सॉरी हनी। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं। काश मैं से यहाँ लेके ही ना आता। प्लीज तुम रो मत। कातिया, कातिया, कातिया के भीतर वापस आ गई? नो मैडम। फोन कहाँ है? जल्दी लाओ, जाओ। उफ, पता नहीं कहाँ रह गई है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अदनान। तुमने भी तो मेरा साथ दिया। नहीं, आप मेरे साथ थे। अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, माय मॉम। आज तुम जल्दी में लग रही हो। वो जल्दी में है, मैं नहीं। तुम आओगे? मिसेस फिरदौस ने मुझे जाती तौर पर शिरकत का कहा है। नहीं आऊंगा तो बुरी बात होगी। वहीं मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है। जी मॉम। तुम कहाँ थी? मैं सामने वाले दरवाजे के पास थी। मिस्टर अदनान को गुड बाय कह रही थी। मिस्टर अदनान? उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में घर छोड़ा है। कहाँ हैं? जा चुके हैं। तुमने उनको अंदर आने को क्यों नहीं कहा? मैंने इस तरह सोचा ही नहीं। तुम दोनों कहाँ मिले थे? कब्रिस्तान में। आप परेशान ना हो, शरीक होंगे वो आज के बाद। उन्होंने ऐसा कहा? गुड। पैकर? हेलो भीतर। उसे कुछ ताज़ा हवा चाहिए। एक बार फिर आई एम सॉरी। मैंने पैकर को कह दिया कि मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। अगर वो मुझे आग कर दें तब भी नहीं। ये शादी होकर रहेगी। हाँ, तो इस तरह उन्होंने तुम्हें डराने की कोशिश की। ये लोग इस शादी के इस कदर खिलाफ हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे निहात से कुछ बातें करनी है। मामला ठीक नहीं है, सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। मुझे पैकर की फिक्र हो रही है। अब उसे और तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं उससे बात कर चुका हूँ और उसे बता चुका हूँ कि उससे बढ़ के और कुछ नहीं। हर मसले का हमेशा एक हल होता है। मेरे पास एक हल है, तुम्हारे फादर के लिए भी। एक ऑफर है जो दोनों को अपसेट नहीं करेगी। वो क्या है?
चूंकि वो इस शादी को भी कारोबारी अंदाज में ले रहे हैं निहात, तो किसी जमानत के बगैर किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा, ठीक है? इस तरह मैं अपनी बेटी के हुकूक की हिफाजत कर सकूंगी। आप उसे कितना चाहती हैं मिसेस फिरदौस? गुड, तुम बहुत समझदार हो निहात। मॉम ने वही किया जो उनकी आदत है, मेरा हसीन दिन बर्बाद कर दिया। ये वाहिद तरीका है जिससे उनको खुशी महसूस होती है। अब रो मत और रोकर उनको खुश मत करो। कैसे नहीं रहूं, मेरी जिंदगी का हसीन दिन खराब कर दिया। आदत है उनकी और वो अपनी इस आदत को बदल नहीं सकती। कातिया, कातिया, कातिया। यस मैडम। कातिया, जैक्सन से जाकर कहो कि शाम के सारे इंतजाम अच्छी तरह से देख ले। बहुत बेहतर, अभी कहती हूँ। वो हमेशा से ऐसे ही थी, मगर तब लोग भोले भाले थे, समझ नहीं पाए। वो हम दोनों के खिलाफ एक खास नफरत रखती हैं क्योंकि हमने उन्हें माँ बना दिया और तुम उनको एक सास और नानी बनाने जा रही हो। इस तरह तो वो खुद को दुगना उम्र दराज महसूस करने लगेंगी। मिसेस फिरदौस और नानी, ये नामुमकिन है। मम्मी भी यहीं मौजूद हैं। उसने मुझे बताया नहीं। क्या उन्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? क्या हुआ बाबा? तुम यहाँ इंतजार करो, मैं आता हूँ। बाबा हुआ क्या है? मैंने तुम्हें कहा ना, भी वेट करो। वो मेरे बाबा की मौत की वजह है।